चर्चा करते हैं जैन धर्म का। तो पहले धर्म क्या है? मतलब स्टार्टिंग में बताया गया जीने की सही तरीका से कैसे जिया जाए, उसके लिए एक नियम कानून के बनाने के लिए एक धर्म की स्थापना किया गया था। तो सबसे पुराना जो धर्म है वो है सनातन धर्म। और बहुत कहा जाता है सभी धर्मों की जननी है सनातन धर्म। और सनातन धर्म धर्म से ही आगे चल के बहुत सारे धर्म हुए, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। आज चर्चा करते हैं कि आखिर जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। चलिए, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। देख सकते हैं कि ये VVI हो गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उसके पिता के नाम क्या था? तो अश्वसेन। तो अश्वसेन के पुत्र कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, अर्थात किसी को मारना पीटना नहीं। किसी दूसरा है सदा सत्य बोलना, यानी सही किसी के सामने अपनी बात को सही तरीके से रखना, मतलब सत्य बोलना, चोरी न करना, और आखिरी था संपत्ति न रखना। मतलब 4 गो इन्होंने अपना वचन दिए थे पार्श्वनाथ जी कि हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, ये थे। और आखिरी और अंतिम तीर्थकर जिसका नाम था महावीर स्वामी। तो देखिए, पढ़ते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। अंतिम तीर्थकर पढ़ लिए। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। गौर सुन लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में है, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिछला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम क्या था? त्रिछला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देख सकते हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता की नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इससे हम बौद्ध धर्म में भी कोडिंग कर लेंगे। देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम था क्या? पिता का नाम था सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। देखिए, फंसना नहीं है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। मैं बता रहा हूँ आपको, और क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा। इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। और गौतम बुद्ध का यशोधरा। तो देख सकते हैं, महावीर जी के नाम में 4 अक्षर है, महावीर। तो इनके साथ इनकी पत्नी 3 अक्षर की होगी, यशोदा, और गौतम जी की पत्नी होगी यशोधरा। आप याद कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, अब इसमें चलते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। और गौतम बुद्ध जो थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। चलिए, महावीर की ये तो देख लिए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि मैंने बता दिया। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी थे, जो 30 वर्ष की उम्र में इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उससे आज्ञा लिए कि बड़े भाई आज्ञा लिए और अपनी संन्यास जीवन को स्वीकारा। इन्होंने, आगे पढ़ते हैं, कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। देखिए, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया महावीर स्वामी। तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय
से महावीर जिन जिन अर्थात विजेता, अहर्त अर्थात पूज और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति होगी थी 3 चीज़ से जाने के, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ। चलिए, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया था। क्वेश्चन पूछाएगा कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। और उधर उस तरफ अर्थात गौतम बुद्ध, उनका हो जाएगा पाली भाषा। चलिए देखते हैं, महावीर के अनुयायियों का मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। जो महावीर के जो शिष्य बने, अनुयायी बने, उसको निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, यानी बंधन से मुक्त है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। तो अर्थात जान सकते हैं कि महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी, उनकी शादी हुआ था जामिल से। समझ लीजिए कि काबिल बनता होगा, कैसे भी याद करना है, याद कर सकते हैं, जामिल से। और वही जामिल इनका प्रथम शिष्य बना। और प्रथम जैन भिक्षुणी, मतलब जैन धर्म की जो प्रथम भिक्षुणी बनी, और नरेश दधिवाहन की पुत्री जिसका नाम था चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व विभाजित किया। उनके जो शिष्य थे कहें, उनको 11 भागों में अर्थात 11 गंधर्वों में विभाजित किया। और महावीर स्वामी जब मर गए, आगे बढ़ते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत्यु के बाद भी कौन जीवित रहा? था आर्य सुधर्मा, वो जो 11 गंधर्वों में से एक थे। और स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। चलिए, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, याद रख लेंगे। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन पहली बार भिक्षुणी बनी थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी और भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ जैन तीर्थकर है उसके प्रतीक चिन्ह है, तो वो ये भी पूछे जाते हैं, जो अक्सर हम देख सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं 24 को जैन तीर्थकर हुए हैं। 24 को याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके याद करना है उनको हम देख लेते हैं। प्रथम तो जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तो देखिए, कोई भी आदमी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो 60 बनना पड़ता है, तो उनका प्रतीक चिन्ह है 60, याद सकते हैं। धीरे धीरे उसके बाद द्वितीय जो गुरु हैं अजित नाथ हुए। ऋषभदेव 60 प्रतीक चिन्ह, अजित नाथ हुए, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, 60 से हाथी हो गया। और संभव हो तो घोड़ा से आना, याद रख सकते हैं। तो तृतीय है संभवनाथ, घोड़ा। और शुरू से स्टार्टिंग से 3 को याद कर सकते हैं, वो पूछता है। ऋषभदेव 60, अजित नाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा। संप्राश है स्वास्तिका, शांति सुलामा हुए गुरी, इनका चिन्ह है हिरण। कोई ये दोनों नहीं पूछते हैं, लेकिन आगे के अरनाथ 18वां है मीन हो गए। नामी, हाँ ये पूछते हैं, नामदेव जिनको कहते हैं, नामी कहते हैं, 21वें हैं नीलकमल से, नीलकमल है नामी 21वें हैं नीलकमल से। अरिष्टिनेमी 22वें हैं, अरिष्टिनेमी 22वें हैं, ये भी पूछे जाते हैं। शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। पार्श 23वें हैं, पार्श्वनाथ तो जानवे करते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर अंतिम में 24वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, सिंह। चलिए, महावीर का सिंह जो जरूरी है मैं याद करा देता हूँ। ऋषभदेव साढ़ और अरिष्ठी ने भी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह 24 सिंह। चलिए, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टी नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, जो 4 वेद है, 4 वेद में जो सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेदिक काल में बना था, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है, जो प्रथम एक जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और एक 22वें गुरु अरिष्टी नेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह प्रतीक चिन्ह शंख था, उनकी चर्चा मिलता है। अरिष्टिनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि भगवान कृष्ण के निकट संबंधी जैन धर्म के कौन से गुरु को माना जाता है? तो अरिष्टिनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिष्टिनेमी का शंख है। जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण शंख बजाते थे,
तो इसे याद कर सकते हैं। शंख मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पूर्व बनाते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार थे ना। चलिए, उसके बाद कहता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। देखिए, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। याद कर सकते हैं, 300 ईसा पूर्व में मगध पर भीषण अकाल पड़ा और भद्रबाहु भय से भाग गया। याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र, मतलब जिसका थूल शरीर रहेगा वो थोड़े भाग पाएगा, तो किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। देखिए, जो भाग के गया था भद्रबाहु, स्थूलभद्र यहीं रह गया। जब पुनः भाग के जो भद्रबाहु वापस आया तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच हो गया झगड़ा, यानी मतभेद, जिसके परिणाम स्वरूप जनमत बदल गए। तो जनमत मतलब बदले नहीं, दो गो उनका क्या हो गया, दो भाग में बट गए, जिसके परिणाम स्वरूप जनमत श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। 1 मिनट मैं बता देता हूँ कि दिगंबर में, चलिए यहाँ अब लिखा मिल जाएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गए। तो देखिए, श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य जो यहीं रह गए थे, थूल शरीर था, नहीं जा पाए, तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे तो इनको यहीं रह गए थे, तो सब चीज़ था, कपड़ा उपड़ा यहीं था तो पहन लिए, तो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन भद्रबाहु के शिष्य जो भाग गए थे और वो उधर से लौटे तो इनको कपड़ा दिया नहीं, क्योंकि झगड़ा हो गया, तो नग्न रहने लगे। याद रख लेंगे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य कुछ नहीं है, बस मेन उद्देश्य है कि आप कैसे इसको याद करना है, और यही मेन उद्देश्य है कि आप इसको याद कैसे रखते हैं, क्योंकि जॉब यही दिला सकती है कि आपके पास कितनी याद करने की कैपेसिटी है, आप कितनी बातों को समझ लेते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए, एक पढ़ाई ऑप्शन है जिससे बहुत आगे तक जा सकते हैं। तब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जिसका हकदार होगा वही बनेगा। इसके लिए मेन काम है आपको मेहनत करना होगा। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन संगीति कितने बार हुई है, तो जन संगीति 2 बार हुई है। एक प्रथम जन संगीति 300 ईसा पूर्व में जब अकाल पड़ा था, और दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्र में, दूसरा गुजरात में। प्रथम पाटलिपुत्र में, दूसरा गुजरात में। तो देखिए, पटना में 300 ईस्वी पूर्व में तो अकाल पड़ गया था, तो भद्रबाहु भाग गया था, तो भद्रबाहु तो रहेगा नहीं, अध्यक्ष होगा स्थूलभद्र। और 6ठी शताब्दी में हुआ था गुजरात में, इसके अध्यक्ष हैं क्षमाश्रवण। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन दर्शन के कितने रत्न हैं, त्रिरत्न है, तो 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। देख सकते हैं, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य वचन यानी सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। सिर्फ इसमें एक ब्रह्मचर्य जुड़ गया था, चूँकि आपने पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था कि जो ये थे पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 शिक्षा दिया था: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। उसमें सिर्फ महावीर स्वामी एक जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखिए, जैन धर्म कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, ईश्वर की मान्यता नहीं है, नहीं मानते हैं लोग। लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, क्योंकि और आत्मा है, जैन धर्म में उनकी मानना है कि आत्मा होती है। और कर्म और महावीर पुण्य जन्म एवं कर्म बात पर विश्वास करते हैं, और कहते हैं कि आदमी का पुण्य जन्म भी होता है, और कर्म बात पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। आप क्वेश्चन पूछता है कि सांख्य दर्शन के कौन है संस्थापक, तो कपिल, आप लोग कपिल है, और उधर पढ़े न्याय दर्शन के गौतम है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। ये सब पूछता भी है, देख सकते हैं, न्याय के गौतम है, सांख्य दर्शन के कपिल है, बहुत सारे हैं।
वो आपको मिलेंगे, आप पढ़ेंगे होंगे लुसेंट, तो उसमें चर्चा करती है, जो कि अक्सर पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदाइन जो किसके पुत्र थे आपको पता ही होगा। उदाइन जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है, उस वंश के थे उदाइन, जो अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठे थे। चलिए, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 10वीं शताब्दी, भी आई है ये। 10वीं शताब्दी में किया गया था। किसने किया था? तब मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। पूछा जा सकता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। किस शताब्दी में हुआ है? तो 10वीं शताब्दी में। किसने किया है? तो मैसूर के गंगवंश के मंत्री ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म की प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे? जैन धर्म से। पूछा जा सकता है जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। पूछा जा सकता है कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने की। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। बिहार राज्य में ही एक जगह है पावापुरी, जो राजगीर में पड़ता है, जिनमें इनकी मृत्यु हो गई 72 वर्ष में। इनका जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग? तो इनका जन्म हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई पावापुर राजगीर में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। और आपका जैन धर्म यहीं पे ख़त्म होता है। और कल अगले दिन हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को देख के लाभान्वित महसूस किए होंगे। चलिए।